आज हम ए आर देसाई के बारे में अध्ययन करेंगे। ए आर देसाई भारत देश के प्रख्यात मार्क्सवादी समाजशास्त्री थे। ये मार्क्सवादी थे। इन्होंने अध्ययन की पद्धति ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक थी, जैसा कि मार्क्स की थी। हमने मार्क्स में भी पढ़ा था कि उनकी अध्ययन पद्धति भी जो थी ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक थी। इन्होंने अपने जीवन पर्यंत समाजशास्त्री अध्ययनों के लिए वकालत की थी। आपने अनेक उच्च स्तरीय पुस्तकें लिखी जिनकी पीढ़ियों तक बुद्धिजीवी पढ़ेंगे और विद्यार्थियों को पढ़ने के सुझाव देंगे। ए आर देसाई ने मानव अधिकारों के आंदोलन का नेतृत्व का कार्य किया। उनको अक्सर भारत में मानवाधिकार आंदोलन के संदर्भ में वाटरशेड कहा जाता था। वाटरशेड की उन्हें उपाधि दी गई थी। उन्होंने चिंतन शक्ति तथा बौद्धिक प्रतिभा का परिचय उन्होंने अपने पुस्तक समाजशास्त्री पुस्तकों से स्पष्ट किया था। ए आर देसाई के अध्ययन का दृष्टिकोण मार्क्सवादी ही रहा है। उन्होंने प्रथम महत्वपूर्ण कार्य भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, यानी उनकी पुस्तक का नाम था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के बारे में उन्होंने अध्ययन करा था। ए आर देसाई का जीवन चित्रण एवं पृष्ठभूमि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ए आर देसाई का पूरा नाम अक्षय रमन लाल देसाई था। उनका जन्म 16 अप्रैल 1915 को हुआ था। उन्होंने अपने जो पढ़ाई करी वो बॉम्बे, बड़ौदा आदि में करी और मानव अधिकारों के प्रति उन्होंने शुरू से ही इसके संदर्भ में प्रेरणा लेते हुए इन्होंने अध्ययन करा। अब हम ए आर देसाई ने मार्क्स तथा एंजिल के आंतरिक लियोन ट्यूटर का गहन अध्ययन करा था। इन्होंने अपने विचारों, दृष्टिकोण और अध्ययन की पद्धति से ये विशेष रूप से प्रभावित हुए थे, जिसका प्रभाव द्वारा लिखी हुई पुस्तकों में लेखन कार्य में देखा जा सकता है। इन्हें भारतीय समाज से संबंधित विषयों का अध्ययन ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक पद्धति से किया है। भारतीय समाजशास्त्रियों में आप अग्रणीय समाजशास्त्री रहे हैं। देसाई ने अपने शैक्षिक जीवन में निरंतर मार्क्सवादी वैज्ञानिक अध्ययन, प्रकृति द्वारा ही भारतीय समाज की सामाजिक संरचना तथा इसकी प्रक्रियाओं का गहन एवं सारगर्भित अध्ययन किया है। भारतीय समाज से संबंधित प्रमुख विषय एवं प्रकारों का अध्ययन मार्क्सवादी के ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से किया गया है। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में इन्होंने अध्ययन करा है। गाँव में आर्थिक विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का अध्ययन करा है। भारत में राज्य एवं समाज में अंतः संबंधों का अध्ययन करा है तथा कृषक आंदोलन के संदर्भ में इन्होंने अध्ययन करा है। नगरीय गंदी बस्तियों और उनकी जनसांख्यिकी का भी इन्होंने अध्ययन किया। देसाई की रचनाओं के संदर्भ में यदि हम अध्ययन करते हैं तो देसाई ने रूरल सोशलॉजी इन इंडिया 1959 में अपनी पुस्तक रूरल सोशलॉजी इन इंडिया का अध्ययन करा। उसी तरह जो इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक थी सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1966 में, एसेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट सोसाइटी स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979 में इसका अध्ययन किया। इसी के साथ में ए आर देसाई ने अपना जो अध्ययन के संदर्भ में ए आर देसाई ने बताया था कि इन्होंने मार्क्स के विचारों को अपने जीवन में अपनाया और उसी के अनुसार उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए वो इसी अनुसार दिए थे। इसमें प्रमुख सिद्धांत उनका राष्ट्रवाद का सिद्धांत है। देसाई ने राष्ट्रवाद का जो चिंतन किया अपनी कृति सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में करा था, जिसमें भारतीय समाज का मध्यकाल से आधुनिक समाज में परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की विवेचना की गई। 50 वर्षों से भारत में राष्ट्रवाद का उदय विकास का कालक्रमिक वर्णन किया गया है। इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन को विभिन्न स्वरूपों सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयामों में भी इसकी विवेचना की है। यह मानवीय प्रजाति के 5वें हिस्से का एक शक्तिशाली आंदोलन रहा है। तो देसाई की इस कृति ने समाजशास्त्र के साहित्य में अतुलनीय स्थान प्राप्त किया है। भारतीय राष्ट्रवाद की गत्यात्मकता को समझने के लिए यह अपरिहार्य स्रोत है। कृति भारतीय राष्ट्रवाद की जेनेसिस का ऐतिहासिक, समन्वयात्मक एवं क्रमबद्ध लेखाजोखा प्रस्तुत करती है। देसाई ने 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास का विश्लेषण ऐतिहासिक भौतिकवादी विधि से किया है। इन्होंने विभिन्न कारकों के प्रभाव का अलग अलग करके वर्णन किया तथा स्पष्ट किया कि विभिन्न कारकों का राष्ट्रवादी प्रभाव क्या है। कोई पाठक आपकी दृष्टि की गहनता, विशिष्ट सोच की सराहना किए बिना नहीं रह सकता है।
इसी तरह उन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा एवं अर्थ को भी स्पष्ट करा। इन्होंने बताया कि राष्ट्रवाद से तात्पर्य एक राष्ट्र की चेतना, उसकी राजनीतिक पहचान के संदर्भ पहचान से संबंध राजनीतिक चेतना का ही परिणाम होती है। अपनी परिभाषाओं के आधार पर राष्ट्रवाद की निम्न विशेषताएं निश्चित की जा सकती है। तो राष्ट्रवाद राष्ट्र की चेतना है, राष्ट्रवाद एक राजनीतिक चेतना है, राष्ट्रवाद राजनीतिक चेतना का परिणाम। योगेंद्र सिंह ने राष्ट्रवाद का अर्थ समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार निम्न शब्दों में किया। उन्होंने बताया था कि राष्ट्रवाद एक राष्ट्र राज्य समाजशास्त्रीय अभिव्यक्ति है। राष्ट्रवाद समकालीन स्वरूप में एक पश्चिम नवाचार है। राष्ट्रवाद की उपयुक्त वर्णित परिभाषा एवं अर्थ के बाद अब देसाई की विश्वविद्यालय कृति भारत में राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर राष्ट्रवाद के विभिन्न आयामों की व्याख्यात्मक प्रस्तुत की गई। देसाई की कृति के अध्ययन के लिए उन्होंने प्रमुख इसमें पूर्व ब्रिटानिश भारत की आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में भी उन्होंने अध्ययन करा और इन्होंने बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिश भारत का राष्ट्रवाद अध्ययन मार्क्सवादी ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण से किया गया। इसी कारण उन्होंने पूर्व ब्रिटिश भारत के गांव की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन किया है। आलोचनात्मक काल में भारत के गांव आर्थिक दृष्टिकोणों से आत्मनिर्भर थे। इस काल में भारत में हलीय कृषि होती थी और कृषि उत्पादन संबंधित व्यवस्था थी। तो इस प्रकार हमने ए.आर. देसाई के संदर्भ में उनका ये अध्ययन पढ़ा और हमने इसकी विस्तृत व्याख्या करी, इसकी चर्चा करी, इसकी और हम विस्तृत रूप से चर्चा अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। धन्यवाद।